हेलो दोस्तों, तो फिर चलिए आज की पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 3 का पॉइंट फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 0,7, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, 1,6, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट ओपन, 4,9, -6 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये देखिए मेन बात इसकी यहाँ से शुरू होती है। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये तीन जो हमें मान दे रखे हैं, ये हमें समबाहु त्रिभुज के मान दे रखे हैं। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, तो फिर चलिए हम अपना आंसर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर देखिए समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजा बराबर हों। अब मुझे नहीं पता इसमें से कौन सी बराबर है। ये और ये भी हो सकती है आपस में बराबर, ये और ये भी हो सकती है आपस में बराबर, या फिर ये और ये भी हो सकती है आपस में बराबर। ठीक है, तो फिर पहले मैं इस त्रिभुज को नाम दे देता हूँ, समबाहु त्रिभुज को। इसे ए नाम दे देता हूँ, इसे बी, इसे सी दे देता हूँ। ठीक है, तो फिर इनके अनुसार मैं इनके मान रख देता हूँ इसमें। तो ए के मान क्या दे रखा है हमें, आप भी अपनी तरफ से कोई इनके कुछ भी नाम रख सकते हो। ए का मान क्या दे रखा है हमें, ब्रैकेट 0,7, -10। ठीक है, और बी का मान क्या दे रखा हमें, 1,6, -6। ठीक है, सी का मान क्या दे रखा हमें, सी का मान दे रखा है हमें ये 4,9, -6। तो फिर इसे भी लिख देता हूँ 4,9, -6। तो फिर अब हमें कैसे पता लगेगी कि हाँ इनकी दो भुजा आपस में बराबर हैं और एक नहीं। तो फिर इसके लिए हम इनकी बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, और बीच की दूरी ज्ञात करने का मैंने आपको सूत्र भी बता रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले ऐसे बी की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे ए बी = ये, अब जो मैं लिख रहा हूँ ये सूत्र है, रूट के अंदर होती है, रूट के अंदर होता है सूत्र। ब्रैकेट ओपन, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन z2 - z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर अब हमें इसके अनुसार मान रखने हैं। देखिए जितने भी 1 के मान मिलेंगे, x1, y1, z1, वो तो हमें मिलेंगे a में। क्यों मिलेंगे, क्योंकि हम a से b की तरफ को चल रहे हैं। ठीक है, जितने भी x1, y1, z1 के मान मिलेंगे वो हमें a में मिलेंगे। और मैं इन तीनों के लिए बता देता हूँ ये बात। जो हमारा पहला मान दिया जाता है, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 1 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, पहला मान जो होता है वो तो हमारा x का होता है। और दूसरा मान जैसे 7 है, 6 है, ये 9 है, ये जो होता है हमारा ये y का होता है। और तीसरा जो मान होता है ये लास्ट वाला, वो होता है हमारा z का मान। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपके लिए बताया है। तो फिर चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फिर x यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ए बी, ए से बी की दूरी याद कर रहे हैं ना रूट के अंदर। x2 का मान क्या हो जाएगा हमारा, हम इससे इस तरफ को चल रहे हैं तो x2 का मान हमारा ये बैठेगा, ब्रैकेट ओपन 1x2 माइनस है तो माइनस x2 - x1, 1x1 का मान क्या दे रखा है हमें 0 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 का मान क्या है हमारा, y2 का है 6, y2 - y1 7 है। ठीक है, ये माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि सूत्र के अनुसार माइनस ही है। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट ओपन z2 का मान क्या है हमारा -6, और z1 का मान है हमारा -10। एक माइनस तो हो जाएगा हमारा सूत्र का, और एक में हमें जो हमारी संख्या दे रखी है वो भी -10 में दे रखी है। तो फिर माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, और ये 10 प्लस का बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर का तो स्क्वायर, ए भी नोई के नोई उतार देंगे रूट के अंदर। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये दिखाने के लिए कर देता हूँ कि हाँ आपको पता रहे, ये इस तरफ का ये है। तो फिर 1 का स्क्वायर क्या हो, 1 का नोई कर देंगे हम, क्योंकि 1 में 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, प्लस -7 में से 6 जाएगा तो -1 बचेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस
10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। जब भी कोई संख्या माइनस के अंदर है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो फिर वो माइनस वाली संख्या ही प्लस में हो जाती है, ठीक है। प्लस है तो प्लस, ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 16। तो फिर इन तीनों को प्लस कर लीजिए रूट के अंदर, ये हो जाएगा हमारा 18 ए बी। जब भी कोई संख्या में रूट से बाहर निकालनी है तो फिर रूट के अंदर वाली संख्या का एलसीएम लीजिए। ये मैं यहाँ पर रफ लाइन खींच लेता हूँ, ये यहाँ से हमारा रफ है, ये रफ, ठीक है। ये यहाँ से ये आपको क्वेश्चन में करना है, ये जो मैंने त्रिभुज बना रखा है, ठीक है। तो फिर जब भी कोई संख्या रूट के अंदर है तो फिर उसका एलसीएम लीजिए, उसे रूट से बाहर निकालने के लिए। 18 है तो 18 2 9 3 3 3 1। अब जो जिस संख्या का सेट बन चुका है, मतलब कि जो संख्या एक जैसी हो, जैसे कि 3 और 3 है, तो फिर इस दो जोड़े एक जोड़ा बनाना होता है, ये दो जोड़े का एक जोड़ा मान जाता है, ठीक है। तो फिर जिसका जोड़ा बन चुका है उसे तो लिख दीजिए रूट के बाहर, और जो जिसका जोड़ा नहीं बन पाया, जैसे कि यहाँ है 2, तो फिर इसे लिख देंगे हम रूट के अंदर। तो फिर ये रूट में से बाहर 18 रूट में से जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा हमारा 3√2, ठीक है। ये से बी की दूरी की याद करी हमने। अब क्या हमें करनी है बी से सी की दूरी, बी सी, ठीक है, बी से सी की दूरी। तो फिर अब मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन। x2 का मान क्या होता है हमारा, ये तो देखो x2 है, तो x2 अब क्या हमें b से c की करनी है। तो फिर अब क्या हमारे जो भी x2 के मान निकलेंगे ना वो इसमें निकले थे, वो सॉरी हाँ b से c करनी है। तो फिर अब के जो भी हमारे x2 के मान निकलेंगे ना वो इसमें निकलेंगे, और जितने भी x1 y1 z1 के मान निकलेंगे वो इसमें निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम b से c की ओर चल रहे हैं। तो फिर x2 का मान क्या हो जाएगा हमारा 4, x2 माइनस x1 का मान क्या है हमारा 1 का स्क्वायर ये फॉर्मूले का है, देखिए। फिर प्लस है तो प्लस y2 का मान क्या है हमारा 9, y2 माइनस y1 का मान क्या है हमारा 6 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस z2 का मान क्या है हमारा -6, और z1 का मान क्या है हमारा, ये भी -6 ही है। तो फिर एक तो सूत्र का माइनस चल रहा है, ये रहा -6, वो माइनस हो गया, ठीक है, सूत्र के अनुसार। और फिर z1 का मान क्या दे रखा है, वो पहले ही से -6 दे रखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। बी से सी, फिर बी सी ये रूट के अंदर चल रहे हैं। 4 में से -1 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। 9 में से -6 जाएंगे तो फिर 3 का स्क्वायर, प्लस ये 6 में से -6 में से +6 को करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये इसको चलो ऐसा कर देते हैं, फिर बी सी, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9, और फिर 3 का स्क्वायर, फिर 9, 0 ख़त्म, बी से सी। फिर ये क्या हो जाएगा हमारा 18 9 9 18। यहाँ भी हमने 18 को रूट में से बाहर निकाला था, तो फिर क्या आ गया था हमारा 3√2। तो फिर यहाँ भी हम ऐसे कर लिख देंगे 3√2, ठीक है, बी से सी। अब क्या हमें क्या करना है, अब क्या हमें निकालना है, ये दिख रहा है गाइस आपको। अब क्या हमें निकालना है सी से ए की दूरी, सी से ए, ठीक है। तो सी मैं इस बार सूत्र लिख देता हूँ, ब्रैकेट ओपन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट ओपन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट ओपन z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर अब के हमारे जो भी x2 y2 z2 के मान मिलेंगे वो मिलेंगे हमें c में, ठीक है, सॉरी a में मिलेंगे। जितने भी हमारे x2 y2 z2 के मान मिलेंगे वो मिलेंगे हमें a में, क्योंकि हम c से a की तरफ को चल रहे हैं। तो फिर देखिए, तो फिर हम इससे हमें ये पता लग रही है, ये जो a बाद में लिख रहा है कि हमारे जो भी 2 के मान निकलेंगे ना, अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ 1 और 2, तो फिर हमारे जो भी a के मान होंगे ना वे हमारे 2 के ही होंगे, x2 y2 z2, ठीक है। और जितने हमारे 1 के मान होंगे वो जैसे यहाँ c है, तो फिर c के हमारे जितने मान होंगे तो फिर वे हमारे x1 y1 z1 के मान होंगे, ठीक है। तो फिर चलिए करते हैं,
ये x2 का मान क्या हो जाएगा हमारा 0 माइनस सूत्र का माइनस है, ठीक है, x2 माइनस x1 का मान क्या है हमारा 4 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 का मान क्या है हमारा, y2 का मान हमारा ये जुड़ा 7 माइनस है तो सूत्र का माइनस y2 माइनस y1 का मान क्या है हमारा 9 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ब्रैकेट ओपन z2 का मान क्या है हमारा -10 z2 माइनस z1 का मान क्या है हमारा माइनस का 6 है। तो फिर एक माइनस तो हमारा सूत्र का हो गया, एक हमें वैल्यू दे रखी है माइनस की, तो माइनस की जगह हमारा प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, इजिकल्स टू CA ब्रैकेट रूट ओपन करा, -4 में 0 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा -4 का 4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस -9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा -2 का स्क्वायर प्लस -10 में 6 गए माइनस का 4। तो फिर CA जब भी कोई संख्या माइनस में और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो फिर वो स्क्वायर प्लस में बदल जाता है, जैसे कि यहाँ -4 के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस में, ठीक है, ये प्लस है तो प्लस, ये -2 के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, फिर ये भी 16 हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 16 32 और 4 36, तो ये हमारा 36 हो जाएगा रूट के अंदर, ठीक है। अब 36 ये तो आपको पता है कि अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें तो 36 आएगा, अगर कोई संख्या रूट के अंदर है तो फिर हमें कोई ऐसी संख्या सोचनी होती है जिसका स्क्वायर करके वो रूट के अंदर वाली संख्या आ जाए, तो फिर हम उसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो फिर इनसे हमें क्या पता चला, बिंदु ये A से B की जो दूरी निकली है हमारी वो तो निकली है हमारी 3√2, और फिर B से C की जो दूरी निकली है वो निकली है हमारी, ये भी निकली है हमारी 3√2, और जो हमारी C से A की दूरी निकली है वो निकली है हमारी 6। तो इससे क्या साबित है, इससे ये साबित है कि देखिए A से B AB इजिकल्स टू BC, ये मैंने कैसे करा, A से B की दूरी क्या निकली थी हमारी 3√2, और B से C की दूरी क्या निकली थी हमारी, ये B से C की जो दूरी निकली है ये भी हमारी 3√2 निकली है, और नॉट इक्वल क्या नहीं है बराबर C से A, ठीक है। तो फिर इससे ये साबित होता है ये यहाँ समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का रूल क्या होता है, दो भुजा आपस में समान हो, एक अलग हो, मतलब कि समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है उसकी दो भुजा, उस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होनी चाहिए। तो फिर इसमें हमें दो भुजा बराबर मिल गई हैं और एक अलग मिली है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब समबाहु त्रिभुज है, तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मैं आपको एक बार वीडियो सही से दिखा देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके बाय, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और